हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गोपाल शर्मा। कल हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी के बारे में पढ़ा था। निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच की दूरी का हम आज एक रिवीजन के तौर पे हम क्वेश्चन बताएंगे आपको। देखिए जरा, यह है x1, यह है y1, यह है x2, यह है y2। कल हमने बताया था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं, उसका एक सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र होता है। तो यहाँ पे ये क्या रखा है कि बिंदुओं 0,0 और बिंदु 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी x1 है हमारा 0, y1 है 0, x2 है 36 और y2 है 15। ठीक है, तो हम यहाँ बात करेंगे कि d बराबर अंडर रूट में x2 है हमारा 36 माइनस x1 है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारा 15 माइनस y1 है हमारा 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से जब हम दूरी निकालेंगे तो दूरी निकालने के बाद में जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो d बराबर होगा अंडर रूट में 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो d बराबर 36 का स्क्वायर कितना होता है हम निकाल के देख लेंगे। यहाँ पे कर लेंगे 36 गुणा 36, जब स्क्वायर करेंगे हम इस तरीके से तो होता है 1296। ठीक है, 36 का स्क्वायर कितना होगा 1296, यहाँ लिख दिया, प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होगा 225 यानी 225। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा 6 और 5 11 का 1 कैरी 1, 6 और 5 11 का 1 हाथ से लगा 1, 9 और 2 11 और 1 12 का 2 हाथ से लगा 1, 2 और 2 4 और 1 5 और 1, इस तरीके से प्लस करके 15 से 21 के हम गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे हम गुणनखंड करेंगे इसके फैक्टर, तो 3 से लगाएंगे 15 से 21 में, 3 बजे 15 0, 3 सत्ते 21। ठीक है, फिर 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3 बचा 2, 3 6 18 बचा 2, 3 9 27। ठीक है, फिर 13 से आएगा 169, 13 से 13 टाइम्स और फिर 13 से 1 टाइम्स। तो हम इसको कर लेंगे d बराबर अंडर रूट में 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, यानी कि 3 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। तो एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया, पेयर बन गए। तो ये आएगा d बराबर निकल के आएगा d बराबर 3 गुणा 13 बराबर 13 3 39 यानी 39 इकाई मात्रक। इकाई मात्रक ये आपके दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ गई। ठीक है, तो दोस्तों हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी के बारे में पढ़ा था। अब बात करते हैं बिंदु समरेख। जब बिंदु समरेख होते हैं तो समरेख बिंदुओं के बारे में जब हम जानेंगे तो समरेख का मतलब होता है एक ही रेखा में तीनों बिंदु होंगे। एक ही रेखा में तीनों बिंदु होंगे, यानी कि ये हमारी एक सीधी रेखा है, ये बिंदु हो गए, 3 बिंदु है। इसमें क्वेश्चन में किया गया है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2,11 ये तीनों बिंदु समरेख हैं। समरेख होंगे तो जाहिर सी बात है कि तीनों बिंदु एक ही रेखा में होंगे। एक रेखा में है तो पहला बिंदु हो गया 1,5, दूसरा हो गया 2,3, तीसरा बिंदु हो गया -2,11, माइनस का 11। ठीक है, तो इन तीनों बिंदुओं को एक ही रेखा में होंगे तो ये समरेख कहलाते हैं। लेकिन हमें ये चेक करना है कि क्या ये जो है तीनों बिंदु एक ही रेखा में है कि नहीं है। ठीक है, तो चेक करने का एक तरीका है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालो। पहली दूरी ये हो जाएगी, फिर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालो, ये d2 हो जाएगी। फिर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी इस पूरी दूरी के d के बराबर होगी। यानी हमें सिद्ध करना है कि d बराबर d1 प्लस d2 ये हो जाना चाहिए अगर बिंदु समरेखीय हैं तो। ठीक है, तो बिंदु समरेखीय हैं, सबसे पहले हम d1 निकालेंगे। d1 जो आएगी वो ये x1 हो गया बिंदु, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। ठीक है, तो हम निकालेंगे d1
x1 माइनस x2 यानी कि x2 ये हो गया 2 माइनस x1 1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया y2 3 माइनस y1 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया अंडर रूट में 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 2 गया 5 गया तो माइनस के 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हमने निकाला 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है, तो ये आ गया अंडर रूट में 5। अब इसके फैक्टर हो नहीं सकते, 5 के फैक्टर कैसे हो जाएंगे। ठीक है, तो अब d2 निकालेंगे हम। अब d2 निकालो, d2 निकालेंगे तो d2 के लिए जो बिंदु है ये वाला बिंदु हो जाएगा x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये d2 के लिए होंगे। इसे इसके लिए इस वाली बिंदु के लिए तो ये हो जाएंगे x1 y1 x2 y2। ये सब d2 निकालेंगे, यहां से यहां तक की दूरी जब निकालेंगे तो इसके लिए ये बिंदु होंगे x1 y1 और ये हो जाएंगे x2 y2। ठीक है, तो निकालिए जरा y2 x2 हो गया माइनस का 2 माइनस x1 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 11 माइनस y1 3 का होल स्क्वायर। तो d2 आ जाएगा आपका अंडर रूट में -4 का होल स्क्वायर प्लस -14 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे पता होगा -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा प्लस -14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 6 12, 9 और 1 10 और 1 11 का 1 1 और 1 2 212। ठीक है, तो ये हो गया d2 को अब हम निकालेंगे d जो इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी को। तो d निकालेंगे, d बराबर अंडर रूट में इसके लिए जो है ये वाला बिंदु x1 y1 हो जाएगा, ये वाला बिंदु हो जाएगा x2 y2। इसके लिए d के लिए हो जाएगा ये वाली जो d है दोनों बिंदुओं के बीच की, यानी कि हमारा हो जाएगा -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए इसे, तो -2 और -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -16 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। दोनों को प्लस करेंगे, ये आंसर आएगा आपका 265। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि d बराबर d1 प्लस d2 होता है कि नहीं होता। जरा प्लस करें तो d2 आ जाएगा आपका अंडर रूट में 265 इक्वल टू ये d1 है आपका अंडर रूट 5 और d2 है अंडर रूट में 212। क्या इन दोनों को प्लस किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, क्योंकि अंडर रूट में जब दो डिजिट अलग अलग होती हैं तो वो कभी प्लस हो नहीं सकती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, रेखाएं समरेख नहीं है। क्या लिखेंगे, रेखाएं क्यों, सॉरी, बिंदु समरेख नहीं है। बिंदु यहां लिख देंगे, वहां जगह नहीं बची है। बिंदु समरेख नहीं है। तो दोस्तों आपने जाना कि बिंदु समरेख कैसे निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम d1 निकालेंगे, उसके बाद में d2 निकालेंगे, फिर उसके बाद में d निकालेंगे, फिर d बराबर d1 प्लस d2 अगर आ जाता है हमारा आंसर तो बिंदु समरेख हो जाते हैं, अगर नहीं आता है तो नहीं होंगे। ठीक है, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन है, कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, आइसोस्केल ट्रायंगल्स। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि ये त्रिभुज है एक हमारा समद्विबाहु त्रिभुज मान लेते हैं हम। ठीक है, चेक करना है हमें, तो एबीसी इसका नाम दे देते हैं। अब एबीसी में ए हमारा 5, -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, 4 और ये हो जाएगा 7, -2। ठीक है, ये त्रिभुज के शीर्ष है।
अब हमें चेक करना है, चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, या तो ये दोनों भुजाएं बराबर आनी चाहिए, या ये दोनों भुजाएं बराबर आनी चाहिए, या ये दोनों भुजाएं बराबर आनी चाहिए। तो ये तो हम दोनों भुजाओं के बीच की दूरी निकालेंगे तभी हमारी भुजाएं निकल के आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। ए 5,-2 तथा बी 6,4 के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट में, देखिए x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा। ठीक है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट में 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 में से 5 गया तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 4 और 2 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया अंडर रूट में 1 प्लस 36 इक्वल टू अंडर रूट 37। ठीक है, ये आ गई हमारी ए बी के बीच की दूरी, ए बी भुजा आ गई, भुजा ए बी, हम लिख सकते हैं इसे ए बी। ठीक है, अब निकालेंगे हम बीसी, बीसी निकालेंगे तो बी 6,4 तथा सी 7,-2 के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट में ये हो जाएगा x1, ये y1, ये x2, ये y2, तो -2 जो है 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 में से 6 गया तो 1 का स्क्वायर प्लस -2 और -4, माइनस माइनस के नंबर हमेशा प्लस होते हैं, साइन हमेशा माइनस का लगता है, तो -2 और -4 हो गए -6 का स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट में 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 यानी 36। ठीक है, 36 हो गया, तो ये आ गया अंडर रूट में 37। ठीक है, तीसरी भुजा को निकाल लेते हैं हम सी ए। इसके बाद में बात करते हैं हम बिंदु सी 7,-2 तथा डी ए 5,-2 के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट में, इसी तरीके से ये x2 y2 हो जाएंगे, ये x1 y1 हो जाएंगे, तो 5 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -2 -2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में -2 का स्क्वायर प्लस -2 +2 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका -2 का स्क्वायर 4 और ये हो गया 0 का स्क्वायर 0, इट मीन्स 4 + 0, तो ये आ जाएगा निकल के आपका √4, इसका मतलब 2। तो यानी कि ए बी भुजा बराबर आ गई बी सी के, आता है त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, आपने समझा कि समद्विबाहु त्रिभुज किस तरीके से हम निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में हमने जाना कि जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं वो जो है समद्विबाहु त्रिभुज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक 4 मित्र बैठे हुए हैं किसी जगह पे,
जो पहले पहले मित्र जहां बैठा हुआ है वो ए स्थान, ए के बीच की जो दूरी है, जो निर्देशांक है वो 3,4 है, 3,4। बी जहां बैठा हुआ है वहां 6,7 है, उसके निर्देशांक कोऑर्डिनेट। सी 9,4 है और डी 6,1 है। इस तरीके से चारों मित्र बैठे हुए हैं और ये कह रहा है कि इन चारों मित्र ये एक वर्ग बना रहे हैं, एक स्क्वायर बना रहे हैं। तो ये हमें जानना है कि ये स्क्वायर बना रहे हैं या नहीं बना रहे, ये हमें चेक करना है। ठीक है, वो चेक करने कह रहा है तो सबसे पहले हम इन सबके बीच की दूरी निकालेंगे। जैसे ए और बी के बीच की दूरी निकालें, बी और सी के बीच की दूरी निकालें, सी और डी के बीच की दूरी निकालें और डी और ए के बीच की दूरी निकालें। अगर चारों जो है मित्रों के बीच की दूरी समान आती है तो हम कह सकते हैं कि ये एक वर्ग है, स्क्वायर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। ए बी बराबर अंडर रूट में 6 माइनस 3, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। ठीक है, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस ये 7 में से 6 में से 3 गया तो 3 आ गया, 7 में से 4 गया तो भी 3 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल्स टू अंडर रूट में 18 के फैक्टर करेंगे तो 2 3 जा 6 3 जा 18, यानी कि 3 का पेयर बन गया हमारा और 3 बाहर निकल जाएगा, 3 अंडर रूट 2 ये बन जाएगा। ठीक है, अब निकालेंगे हम बीसी निकालेंगे तो बीसी के लिए भी वही होगा। यहाँ पे जो बिंदु हो जाएंगे हमारे वो ये हो जाएंगे। अब बीसी के लिए ये x1 ये y1 हो जाएंगे, ये x2 ये y2 हो जाएंगे। इसके लिए तो हमारा 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, यह आ जाएगा अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर भी 9, अंडर रूट में 18 को हम निकाल देंगे वही 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 3 रूट 2। ठीक है, अब सी डी निकालेंगे। सी और डी के लिए भी ये बिंदु हो जाएंगे इस तरीके से, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 निकाल लीजिए। ये हो जाएगा 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 6 में से 9 गया तो माइनस के 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 में से 4 गया तो माइनस के 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में 9 प्लस 9 अंडर रूट 18 का निकल के आएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि पेयर बन गया तो 3 अंडर रूट 2। ठीक है, अब ए बी निकाल ली, बी सी निकाल ली, सी डी निकाल ली। अब डी ए निकालेंगे, ए और डी के बीच की दूरी यानी कि ए डी निकालेंगे तो वही बिंदु होंगे। ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी तो x1 आ जाएगा 6 माइनस x2 आ जाएगा 6 माइनस x1 आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 आ जाएगा 1 माइनस y1 आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 में से गया तो माइनस 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू अंडर रूट में 18 के फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 यानी 3 अंडर रूट 2। ठीक है, 3 अंडर रूट 2। तो हमने ये जाना कि चारों मित्रों के बीच की दूरी समान है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी। तो हम कह सकते हैं कि यह एक वर्ग है। कौन वर्ग है? ए बी सी डी, है ना। ए बी सी डी एक वर्ग है। ए बी सी डी तो बन रहा है वर्ग है, एक स्क्वायर है। ए बी सी डी एक स्क्वायर है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो, यानी कौन सा चतुर्भुज बन रहा है वो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए कि वो चतुर्भुज किस तरीके का है, किस प्रकार का बन रहा है, क्यों बन रहा है। ठीक है, तो हमें कारण देना है इसका। तो चतुर्भुज जानने के लिए हम क्या है, 4 बिंदु दे रखे हमें। ये पहला बिंदु दे रखा है -1, -2, दूसरा दे रखा है 1, 0, तीसरा -1, 2, चौथा -3, 0। इन 4 बिंदुओं के बीच की हम दूरी निकालेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। यानी हमने ये मान लिया कि ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है, ये बिंदु डी है। तो सबसे पहले हम वही तरीका जो कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था, ए बी निकालेंगे। सबसे पहले ए बी बराबर अंडर रूट में 1 माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस की 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 0 प्लस 2 माइनस का स्क्वायर प्लस। ठीक है, माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस का गुणा करेंगे तो भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 1/1 हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये आएगा अंडर रूट में 8। ठीक है, इसको इतना ही रहने देते हैं। फिर हम निकालते हैं BC। BC निकालेंगे यहां से अंडर रूट में -1 का स्क्वायर प्लस 2 -0 का स्क्वायर। ये बी और सी के बीच के निकालना है, तो ये x1/1 हो जाएंगे, ये x2/2 हो जाएंगे। ठीक है, सूत्र हमारा वही लगेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हमें यूज वही करना है, फॉर्मूला तो वही लगेगा। -1 का -1 -2 हो जाएंगे प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये आ गया अंडर रूट में 8। ठीक है, इसी तरीके से हम सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, तो वही ये हो जाएगा हमारा x1/1 और ये हो जाएगा x2/2। ये अब x2 -3 -1 का स्क्वायर प्लस y2 0 -2 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में -3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर 4, तो आ गया अंडर रूट में 8। ठीक है, सी डी निकालिए। अब क्या निकालेंगे हम, डी ए। अब डी और ए बचा हमारा। ठीक है, तो डी और ए के लिए हमारा ये हो जाएगा बिंदु x1/1, ये हो जाएगा x2/2। अब हम निकालेंगे डी ए। निकालेंगे तो अंडर रूट में वही होगा x2 -3 माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस y2 0 -2 का स्क्वायर, तो हो गया -3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में 4 प्लस 4 इक्वल टू अंडर रूट में 8। ठीक है, अंडर रूट में 8। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी बराबर हो गई बी सी बराबर हो गई सी डी बराबर हो गई डी ए। तो ये क्या हो गया, जब चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो वो होता है वर्ग। तो ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग है। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया कि ए बी निकाला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी, फिर हमने बी सी निकाला। ठीक है, बी सी ये आ गया, फिर सी डी निकाला हमने, फिर डी ए निकाला हमने। डी और ए
के बीच की दूरी निकाली, फिर उसके बाद में जब चारों भुजाएं एक जैसी आई हैं, ये भी अंडर रूट 8 आया, ये भी अंडर रूट 8 आया, ये भी अंडर रूट 8, ये भी अंडर रूट 8, तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए लिख दिया मैंने। तो ए बी सी डी एक वर्ग है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड, बिंदु दे रखे हैं चारों और वही चीज पूछ रहा है कि क्या ये चतुर्भुज है कि नहीं है। ठीक है, तो इनके भी बिंदु मान लेते हैं, वही ए बी सी और डी, चारों बिंदु मान लिए। तो सबसे पहले ए बी निकालेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी अंडर रूट में ये x1 y1, ये x2 ये y2 लगा दो, 3 माइनस माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 में से 5 गया तो माइनस के 4 का स्क्वायर, माइनस 3 ऐसे ही आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 आ गया। ठीक है, अंडर रूट में 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर हो गया 36 प्लस 16, दोनों को प्लस करेंगे तो अंडर रूट में आएगा 52। ठीक है, ये भी निकालेंगे। अब हम निकालेंगे बी सी। बी सी इक्वल टू अंडर रूट में ये x1 y1 हो जाएंगे, ये x2 y2 हो जाएंगे बी सी निकालने के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू अंडर रूट 13। ठीक है, अब हम निकालेंगे सी डी। अब हम निकालेंगे सी डी। ठीक है, सी डी के लिए वही बिंदु हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, इनको हटा दीजिए। ठीक है, तो अंडर रूट में ये हो जाएगा -1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -4 माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में -1 का स्क्वायर प्लस -4 और -3 कितने होंगे, माइनस के 7 का स्क्वायर। माइनस माइनस के नंबर हमेशा प्लस होते हैं, साइन हमेशा माइनस का ही लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 50। ठीक है, सी डी निकाल लिया। अब निकालेंगे हम डी ए। अब हम निकालेंगे डी ए। तो डी ए के लिए भी वही होगा, ये तो जो है आपके हो जाएंगे बिंदु, ये वाले हो जाएंगे x1 y1 ए और डी वाले हो जाएंगे x2 y2। ठीक है, तो ये आपके अंडर रूट में x2 -1 माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस -4 माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका अंडर रूट में -1 माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -4 और -5 माइनस के 9 का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट में 3 में से बन गया तो 2 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 का स्क्वायर 81 इक्वल टू अंडर रूट में 85। तो देखिए इसमें वृत्त जो है बिंदु जो ए बी सी डी दे रखे थे, हमने सबसे पहले ए बी निकाला तो अंडर रूट 52 आया, बी सी निकाला तो अंडर रूट 13 आया, सी डी निकाला तो अंडर रूट 50 आया और डी ए निकाला यानी ए डी या डी ए निकाला हमने तो अंडर रूट 85 आया। तो क्या ये चार भुजाएं समान है? बिल्कुल नहीं है, यानी कि ए बी नहीं है बराबर बी सी के, बी सी भी सी डी के बराबर नहीं है और सी डी डी ए के बराबर नहीं है और डी ए बी के बराबर नहीं है, यानी चारों भुजाएं अलग अलग है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज नहीं है। क्या नहीं है? चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज नहीं है।
बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की 6 का थर्ड। बिंदु दे रखा है हमें 4,5, 7,6, 4,3, 1,2। इसमें भी वही बताना है कि चतुर्भुज है कि नहीं है, अगर है तो कौन सा चतुर्भुज है। ठीक है, तो ए बी, ये बिंदु हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। ए बी निकालेंगे तो अंडर रूट में ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। ठीक है, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में 7 में से 4 गया तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 5 गया तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो अंडर रूट में 10 आ गया। ठीक है, ये भी निकालिए। अब बी सी निकालेंगे। बी सी इक्वल टू अंडर रूट में वही फॉर्मूला लगेगा। अब ये बिंदु बी वाले बिंदु हो जाएंगे x1 y1, ये हो जाएंगे x2 y2। ठीक है, बी वाले बिंदु हो गए x1 y1, b2 वाले बिंदु सी वाले जो हो गए वो x2 y2 हो गए। वही फॉर्मूला लाएंगे x2 माइनस x1 का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू अंडर रूट 80। ठीक है, अब सी डी निकालेंगे हम। सी डी निकालेंगे तो बिंदु ये वाले बदल जाएंगे। अब ये हो जाएंगे बिंदु x1 y1, ये हो जाएंगे x2 y2। सी डी निकालिए तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में -3 का स्क्वायर प्लस 2 में से 3 गया तो -1 का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट में -3 का स्क्वायर तो आ गया 9 प्लस -1 का स्क्वायर आ गया 1, अंडर रूट में आ गया 10। ठीक है, सी डी आ गई आपकी अंडर रूट 10। अब बात करते हैं डी ए की, डी और ए की, यानी ए डी की बात करते हैं। ए डी निकालेंगे तो बिंदु हो जाएगा ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएंगे। इन दोनों बिंदुओं के बीच की निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में -3, 1 में से 4 गया तो माइनस का 3 बचेगा, प्लस 2 में से 5 गया तो माइनस का 3 बचेगा स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू अंडर रूट 18। तो देखिए ए बी बराबर है, ए बी अंडर रूट 10 है, और सी डी, ए बी बराबर है सी डी के, और बी सी बराबर है ए डी के। तो जब आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई तो ये चतुर्भुज कैसा बनेगा? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज ABCD, ABCD, ABCD समांतर चतुर्भुज है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में इनसे एक्सरसाइज 7.1 के अगले 4 क्वेश्चंस, जो कि इस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन दे रखे हैं और हम उन क्वेश्चंस के बारे में आगे जिक्र करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।